सो रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है गाइस, इसमें हमको एक स्ट्रिंग मिलेगी, हमें उसके अंदर जो वर्ड्स है ना उसको रिवर्स करना है ना। ये ब्लू से मैंने स्पेस स्पेस को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो जैसे ये वाली स्ट्रिंग हमको मिली हुई है तो इसका रिवर्स ये होगा कि ब्लू वाला वर्ड सबसे लास्ट में है तो ब्लू वाला वर्ड सबसे पहले आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लू, देन स्पेस, देन इज, सेकंड लास्ट है तो सेकंड नंबर पे, थर्ड लास्ट है तो स्काई थर्ड नंबर पे, आई मीन थर्ड, हाँ थर्ड लास्ट है तो थर्ड नंबर पे, और ये फोर्थ लास्ट है तो फोर्थ नंबर पे। तो ये कुछ ऐसे रिवर्स करनी है हमको हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे। हमको एक स्ट्रिंग मिली हुई है ना। अच्छा, क्या क्या गिवन है स्ट्रिंग के बारे में, है ना, क्या क्या गिवन है। एक दो चीजें हैं जो मैं लिख देता हूँ। वर्ड्स को इन्होंने डिफाइन कर रखा है ना। अ वर्ड इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन स्पेस करेक्टर्स, है ना। ये नॉन स्पेस करेक्टर्स है ना, तो इसको वर्ड कह रहे हैं ना। सिंपल सी बात है, तो हमें पता ही है। अच्छा, दो तीन चीजें और लिख रखी हैं। जो हमारी स्ट्रिंग हमको गिवन रहेगी ना, उसमें उनमें दो वर्ड्स के बीच में मल्टीपल, है ना, मल्टीपल स्पेस हो सकते हैं, है ना, स्पेस हो सकते हैं। और क्या है, लीडिंग, है ना, लीडिंग जीरोस हो सकती हैं, है ना, सॉरी लीडिंग जीरोस नहीं, लीडिंग स्पेस हो सकते हैं। और क्या गिवन है, हमारी स्ट्रिंग में लीडिंग स्पेस हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं ना, ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्पेस भी हो सकते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल स्पेस मतलब यहाँ पे ज्यादा, दो वर्ड्स के बीच में एक से ज्यादा स्पेस भी हो सकते हैं, है ना। लीडिंग स्पेस का मतलब जो हमारी स्ट्रिंग शुरू हो रही है शुरू में भी स्पेस हो सकते हैं, है ना। और ट्रेलिंग स्पेस मतलब लास्ट में भी स्पेस हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये तीनों हो सकते हैं, पर अभी इन तीनों को कंसीडर नहीं करते, सिंपल सी स्ट्रिंग मानते हैं और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। एकदम से मस्त सा सिंपल सा टेस्ट केस है ये। इसमें ना तो मल्टीपल स्पेस है, ना लीडिंग स्पेस है, ना ट्रेलिंग स्पेस है। ये हमको मिल गई, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, ये कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं, देखते हैं ना। यार ये वाला वर्ड जो है सबसे लास्ट में आना चाहिए, है ना। उसके बाद सेकंड वाला वर्ड सेकंड लास्ट पे आना चाहिए, थर्ड वाला वर्ड थर्ड लास्ट पे, फोर्थ वाला वर्ड फर्स्ट पे, है ना, मतलब रिवर्स करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन वर्ड्स को एक एक करके निकालता हूँ, एक एक वर्ड्स को निकालता हूँ, एक अपना पॉइंटर बनाता हूँ, है ना। लेट्स से मेरा ये पॉइंटर अभी ये टी वाले करेक्टर को पॉइंट कर रहा है। एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेम्प, है ना। ये एक एक करके वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक एक करके वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा, है ना। चलो करते हैं, एक एक करके एक्सट्रैक्ट करते हैं स्ट्रिंग से। तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, चलो तो स्पेस तो नहीं है ना, नहीं, तो यहाँ पे मैंने टी डाल दिया, है ना। चलो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एच, ठीक है भाई, मैंने एच डाल दिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या है, ई, मैंने ई भी डाल दिया, है ना। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एक स्पेस, है ना, उसके बाद है एक स्पेस। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि मुझे एक वर्ड मिल गया, है ना, मुझे एक वर्ड मिल गया, और मुझे इस एक वर्ड का क्या करना है, मुझे इस एक वर्ड को सबसे लास्ट में यूज करना है। तो इसको मैं कहीं भी स्टोर करके रख सकता हूँ, है ना, कहीं भी। एक फाइनल हमारा आंसर भी होगा, आंसर वेरिएबल होगा जिसमें ये रिवर्स्ड स्ट्रिंग होगी ना, रिवर्स होगा इसका। तो इस आंसर वेरिएबल में इस वाली स्ट्रिंग को, इस वाले वर्ड को सबसे लास्ट में यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कहीं स्टोर करके रख लेता हूँ, है ना। लेट्स से मैं इसको स्टैक में स्टोर करके डाल देता हूँ, है ना। आप क्यू में भी डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, है ना। सो ये मैंने एक स्टैक बनाया स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें मैंने ये वाला वर्ड डाल दिया, इसमें मैंने ये वाला वर्ड डाल दिया। आप क्यू बनाओगे, देखो अगर आपने स्टैक बनाया तो आप, मतलब आप स्टैक से समझो, क्यू से आप खुद ही समझ जाओगे ना। तो हमने स्टैक में क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग टाइप का स्टैक बनाया, और ये वाला वर्ड जो है इसमें डाल दिया, है ना, ये वाला वर्ड जो है इसमें डाल दिया। अब हमारी जो है टेम्प, जो है टेम्प को कर देंगे एम्प्टी। जैसी स्पेस आया तो ये वाला काम करना है कि हमने एक वर्ड है इसको लास्ट में यूज करेंगे, तो उसमें डाल दिया ना। स्टैक में यही होता है ना हमारा, फर्स्ट इन लास्ट आउट, है ना। चलो, तो अब नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, स्काई को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे स्काई लिख देंगे ना, SKY कर देंगे। और हमारा पॉइंटर यहाँ पे जैसे ही हमको स्पेस मिलेगा तो हम ये स्काई को भी इसमें डाल देंगे ना, स्काई को भी इसमें डाल देंगे, फाइन। फिर ये इसको भी हम इसमें ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे यहाँ पे, और जैसे ही हमको स्पेस मिलेगा हम ये इसको भी यहाँ पे डाल देंगे, है ना। फिर उसके बाद सिमिलरली सिमिलरली क्या होगा, हम ब्लू को ले रहे होंगे, BLUE आ जाएगा यहाँ पे, BLUE आ जाएगा। बट अब कोई स्पेस नहीं है तो यहाँ पे रुक जाएंगे, है ना, अब कोई स्पेस नहीं है तो यहाँ पे रुक जाएंगे। अब हम अपने आंसर से कहेंगे कि तू टेम्प पे जो पड़ा हुआ है वो डाल, टेम्प पे जो पड़ा हुआ है वो डाल, तो डेट इज यहाँ पे आ जाएगा ब्लू, है ना, ग्रीन में कर देते हैं, ब्लू आ जाएगा।
अब एक एक करके अपने स्टैक से एलिमेंट निकाल, एक एक करके अपने स्टैक से एलिमेंट निकाल और यहाँ पे स्पेस डालता रहे, है ना, स्पेस डालता रहे। तो यहाँ पे स्पेस और एक एक करके एलिमेंट निकाल। तो यहाँ से मैंने ये इज निकाल लिया, है ना, इज निकाल दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा। फिर उसके बाद ये निकाल दूंगा तो हो जाएगा एस के वाई, है ना, ये स्पेसिस हैं एक्चुअली। और यहाँ पे फिर इसको निकाल दूंगा तो टी एच ई, है ना, ये स्पेसिस हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। तो कुछ ऐसा हो जाएगा आपका आंसर। और ये देखो आपने इसको फाइनली कर दिया है रिवर्स, है ना। आसान सी प्रॉब्लम थी, बट अभी तक इस प्रॉब्लम में हमने ना तो मल्टीपल स्पेस कंसीडर करे थे, है ना लीडिंग स्पेस कंसीडर करे थे, ना ट्रेलिंग स्पेस कंसीडर करे थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी प्रॉब्लम बन गई, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना। इसकी जगह अगर आपने क्यू यूज करा होता तो आप यहाँ पे इस साइड में ना, इस साइड में ऐड करे जाते, इस साइड में ऐड करे जाते, दा सबसे ऊपर लिखा होता तो दा को मतलब इस साइड लेफ्ट साइड ऐड करे जाते, तो सिंपल था वो, है ना। उसके बारे में इतना मत सोचना, चाहे तो स्टैक कर लो, चाहे क्यू कर लो, चाहे इवन एरे लिस्ट कर लो, पीछे से इटरेट कर लो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यार ये वाला तो आपको समझ में आया, ये वाला टेस्ट केस कैसे। अब एक काम करते हैं, मल्टीपल स्पेसिस वाला ना कंसिडर करते हैं, इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे काम करते हैं, एक स्पेस और डाल देते हैं, एक स्पेस और डाल दिया हमने, है ना, दो स्पेस है ना, मल्टीपल स्पेस है बिटवीन टू वर्ड्स। तो क्या हमारा जो हमने लॉजिक यूज करा है, क्या ये इस वाले टेस्ट केस में चलेगा, है ना। ये वाला केस हम कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारे टेस्ट केस में मल्टीपल स्पेस भी हो सकता है। चलो तो देखते हैं, फिर से देखते हैं, फिर से अपना लॉजिक देखते हैं। अभी हमारा टेम्प एम्प्टी है, फिर ये एक एक करके इसको टी एच ई ले लेगा, टी एच ई ले लेगा, और जैसी स्पेस दिखा टी एच ई को यहाँ पे डाल देगा और इसको एम्प्टी कर देगा, है ना, इसको एम्प्टी कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा बताओ तो। उसके बाद ये स्काई को ले लेगा, आपको पता है ना कैसे ले रहा है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद जैसे इसको स्पेस मिला यहाँ पे, ये स्काई यहाँ पे डाल देगा और फिर ये एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है भाई। एम्प्टी हो गया। अब देखो ये आई एस इज ले लेगा और जैसे ही इसने ये वाला स्पेस देखा, ये वाला स्पेस देखा, ये टेम्प की वैल्यू इसमें डाल देगा। तो टेम्प की वैल्यू क्या है इस वक्त, इज स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ये आई एस आ जाएगा, अभी एम्प्टी है। अब देखो यहाँ पे फिर से एक स्पेस आया, तो ये सोचेगा यार जो भी टाइम की वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दूंगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या होगा इससे। फिर उसके बाद मैं ये ब्लू वर्ड बनाऊंगा, ये ब्लू वर्ड बनाया मैंने, मेरे को कोई स्पेस आई मीन कोई आगे बचा नहीं करेक्टर, तो मैं बाहर आ गया अपनी मतलब लास्ट में आ गया अपनी स्ट्रिंग के। तो अब मैं यहाँ पे आंसर वेरिएबल से अपने ये बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लू लिख दूंगा, है ना, ब्लू लिख दूंगा। फिर ये मैं यहाँ पे स्पेस डालूंगा, फिर जो क्यू की आई मीन स्टैक की पीक पे पड़ा है उसको यहाँ पे डालूंगा, डेट इज एम्प्टी स्ट्रिंग। तो मतलब यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग डालूंगा, है ना, तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, कॉन्केटिनेट करेंगे हम इसको, ठीक है। फिर उसके बाद मैं फिर से एक स्पेस लूंगा, है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग डाली, देखो मैंने क्या करा, एम्प्टी स्ट्रिंग डाली। फिर उसके बाद मैं फिर से स्पेस लिया, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग है ये। फिर मैं इज लूंगा, फिर मैं इज लूंगा और फिर एम्प्टी स्पेस आई मीन स्पेस, फिर स्काई एंड देन फिर स्पेस, फिर टी एच ई। तो यहाँ पे देखो दो स्पेस आ गए, हमको एक ही स्पेस चाहिए हमारे आंसर में, है ना। मल्टीपल स्पेस हो या ना हो तुम्हारे स्ट्रिंग में, हमें जो फाइनली रिवर्स बना रहे हैं उसमें ये वाले चीज नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। तो उसको कैसे रिमूव करोगे तुम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो क्या जुगाड़ लगाएंगे। जब भी हम टेम्प की वैल्यू हमारी स्ट्रिंग में डाल रहे हो, हम ये मेक श्योर करेंगे कि टेम्प की लेंथ एटलीस्ट 1 हो या 0 ना हो, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डालेंगे उसमें। तो जैसे हम पहले मूव कर रहे थे, टी एच ई हुआ, टी एच ई डाल दिया, है ना, स्पेस के बाद स्काई हुआ, स्काई डाल दिया, इज हुआ, इज डाल दिया। फिर जब ये एम्प्टी स्ट्रिंग हुई मेरी और फिर ये दोबारा स्पेस आया, तो मैं ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डालूंगा यहाँ पे, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डालूंगा, है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डालूंगा। जब भी मेरी टेम्प की लेंथ जो है 0 होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डालूंगा, सो डेट हमें उसकी वजह से स्पेस क्रिएट ना करना पड़े हमारे आंसर में, ठीक है। तो ये चीज हमको समझ में आ रही है। तो अब देखो मैंने ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डाली और फिर मेरी ये हो गई स्ट्रिंग ब्लू, है ना। तो अब तुम इसको लोगे तो फिर तुम्हारा मस्त बनेगा, है ना, ब्लू स्काई, ब्लू इज स्काई द, ठीक है। तो ये मस्त बना तुम्हारा। बस तुम्हें क्या चीज चेक करनी पड़ी कि यार एम्प्टी वाली स्ट्रिंग नहीं डालेंगे इसमें, तो हमारा ये वाला केस हैंडल हो गया। चलो बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। अब लीडिंग स्पेस और लगा के देखते हैं, क्या लीडिंग स्पेस में हमारा लॉजिक चलेगा। लीडिंग स्पेस बोले तो यहाँ पे थोड़े से स्पेस और डाल दो, है ना। चलो 2-3 स्पेस डाल देते हैं भाई यहाँ पे,
ये स्पेस डाल दिया, चलो 2 डाल दिया ना, 2 स्पेस डाल दिए। क्या अब हमारा लॉजिक चलेगा जो हमने बनाया है लॉजिक ये? टेम्प में अभी मेरा इनिशियली 0 है ना, मेरा पॉइंटर अभी इनिशियली यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे एक अभी मेरी टेम्प जो है एम्प्टी है, और मेरी ये स्टैक भी एम्प्टी है अभी के लिए। तो अभी मुझे क्या मिला? स्पेस मिला। तो स्पेस मिला और मेरी टेम्प की वैल्यू क्या है, टेम्प की लेंथ क्या है? एम्प्टी। तो क्या मैं ये एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें डालूंगा? नहीं, मैं एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डालूंगा, मैंने बता दिया हमको है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डालेंगे हमारे स्टैक में। चलो, तो फिर इसको इग्नोर कर देंगे, हमें फिर से स्टैक आई मीन ये मिला, स्पेस मिला, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डालेंगे। और फिर हमें ये THE मिला, आगे का सेम है, तो फिर तुम सिंपल सिंपल ये डाल दोगे, तो मतलब तुम्हारा ये वाला केस भी हैंडल हो रहा है ना, लीडिंग स्पेस आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक काम करते हैं, ये ट्रेलिंग स्पेस भी डाल ही देते हैं ना। क्या अब हमारा लॉजिक चल रहा है ट्रेलिंग स्पेस डालने के बाद? यहाँ पे भी हमने चलो ये 3 स्पेस डाल दिए है ना, 3 स्पेस डाल दिए। अब फाइनली रन करके देखते हैं इसको, है ना, रन नहीं मतलब दोबारा से देखते हैं लॉजिक हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारी, मेरी टाइम तो मैं इसके अंदर नहीं डालूंगा, एम्प्टी स्पेस है पर मेरी एम्प्टी है तो मैं नहीं डालूंगा। अब ये जो है स्पेस नहीं है, कुछ एक करेक्टर है, तो ये THE तक ले लूंगा मैं, THE तक ले लूंगा, तो मेरी ये टेम्प स्ट्रिंग जो है कुछ ऐसी ऐसी दिखने लग जाएगी, THE। ठीक है, फिर मुझे जैसी स्पेस मिला है ना, यहाँ पे मुझे जैसी स्पेस मिला, डेट मीन्स, और मेरे जो टेम्प की लेंथ है, जो मेरी टेम्प स्ट्रिंग की लेंथ है, ये 0 नहीं है, डेट मीन्स इसके अंदर कुछ एक करेक्टर है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसको हमारी किस में डाल दूंगा? स्टैक में डाल दूंगा ना, स्टैक में डाल दूंगा। तो ये मैंने स्टैक में डाल दिया, ये डाल दिया है ना, और इसको बना दिया एम्प्टी। सिमिलरली मैं ये वाला वर्ड ले लूंगा एक एक करके, और यहां पे हो जाएगा स्काई, है ना, और फिर मुझे स्पेस मिला तो फिर मैं स्काई भी डाल दूंगा, है ना। आ रहा है आपको समझ में? आ रहा है? तो यहां तक तो देखो अपना हिसाब सेम चलेगा। यहां तक हम क्या कर चुके होंगे, यहां तक हम ये इज भी डाल चुके होंगे, है ना, और ये यहाँ पे ब्लू बना लिया होगा अभी, जब तक मेरा पॉइंटर यहाँ था। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या मिला? ट्रेलिंग स्पेस मिले, है ना, स्ट्रिंग खत्म होने के बाद, वर्ड खत्म होने के बाद स्पेस मिले, तो मुझे एक और स्पेस मिला, और मेरे टेम्प वेरिएबल का जो लेंथ है वो 0 नहीं है। तो मैं इस ब्लू को क्या करूंगा, मैं इस ब्लू को हमारी स्टैक में डालूंगा। इस बार देखो कुछ अलग हो रहा है ना। ओके, तो मैंने इसको इसमें डाला, फाइन। अब क्या करूंगा, मेरा ये एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब मैं इस वाले स्पेस पे आऊंगा, तो ये एम्प्टी है तो मैं इसको इसमें नहीं डालूंगा, अगेन एम्प्टी है तो इसको इसमें नहीं डालूंगा, और ये मैं बाहर आ गया। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो अब मैं क्या करूंगा, आंसर को बोलूंगा कि भाई तू टाइम के इक्वल हो जा, तो अभी ये मेरा आंसर भी इनिशियली एम्प्टी है। अब देखो क्या होगा, आंसर जो है उसमें कॉन्केटिनेट करते हैं ये वाली स्ट्रिंग का, इसका आई मीन पीक, बट उससे पहले क्या करते हैं, एक स्पेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्पेस ऐड कर दूंगा, तो समझ रहे हो, आंसर वही आएगा, है ना, आंसर वही आएगा, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग रह गई थी हमारी, है ना। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा, और फिर फाइनली हमारा ये आ जाएगा, ब्लू इज स्काई द, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्पेस ठीक है, यहाँ तो बनना था स्पेस, बट ये वाला एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, है ना। तो हमें अपना आंसर रिटर्न करने से पहले ये देखना होगा कि कहीं कोई एक, अब ये जो पहले ट्रेलिंग स्पेस था वो एक कितने भी हो, पर मैक्सिमम एक ही बनाएगा ये। तो हमें ये देखना पड़ेगा रिटर्न करने से पहले कहीं कोई हमारा लीडिंग स्पेस तो नहीं, अगर है तो उसे उसकी जस्ट आगे वाली स्ट्रिंग जो है हमें रिटर्न कर देनी होगी, तो हमें ये रिटर्न कर देनी होगी, ठीक है। तो बस ये तीनों केसेस हमने हैंडल कर लिए, हमारा कैसा भी आंसर आएगा हम उसको अब कर देंगे, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, देखो कोड ये रहा ना, सिंपल सा कोड है, आपको एक स्ट्रिंग मिलेगी, है ना, और आप स्ट्रिंग टाइप का एक क्या बना लोगे, स्टैक बना लोगे, है ना। ये टेम्प वेरिएबल है और ये आंसर है ना, इसको फाइनली आपको रिटर्न करना है। अच्छा, तो एक लूप लगाओगे कहाँ तक, सारी स्ट्रिंग में लगाओगे जो आपको ये मिलेगा ना, लेट्स से स्पेस स्पेस क्या था, द स्काई इज ब्लू, द स्पेस स्काई इज ब्लू, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ट्रेलिंग या 3 ट्रेलिंग 0 लगा दी, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ पे 2 स्पेस लगा दी, है ना। ओके, सो ठीक है, तो एक पॉइंटर जो है हमारा आई पॉइंटर एक एक करके मूव कर रहा होगा, और ये देख रहा होगा अगर इसको स्पेस मिल गया
एंड मेरी टेम्प की जो लेंथ है, टेम्प स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ही मैं उसको हमारे स्टैक में ऐड करूंगा, एल्स नहीं करूंगा, है ना। और मैं जैसे ही मेरे को स्पेस मिल जाएगा मैं अपने टेम्प वेरिएबल को, आई मीन टेम्प स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दूंगा, है ना। वरना मैं क्या करूंगा, एक एक करके कैरेक्टर ऐड करे जाऊंगा अपने टेम्प स्ट्रिंग में, है ना, कॉन्केटिनेट करे जाऊंगा। और जब मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं मेरी जो आंसर स्ट्रिंग है उसको बोलूंगा कि तू टेम्प को पॉइंट कर, और जब तक फिर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, एक एक करके मैं वर्ड जो है कॉन्केटिनेट करता जाऊंगा मेरी इस वाली स्ट्रिंग से, है ना, यहाँ से फ्रंट से। अगर आपने क्यू यूज करी होती तो आप यहाँ से कॉन्केटिनेट करते पीछे की साइड से, तो हमने स्टैक करा है तो हम यहाँ से कर लेंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद ये वाला फाइनल चीज, ये वाला फाइनल चीज आपको देखना है कि कहीं स्टार्टिंग में आपका स्पेस तो नहीं पड़ा हुआ, कहीं कहीं ट्रेलिंग जीरो तो नहीं था आपके उसमें। अगर ट्रेलिंग था वो लीडिंग, आई मीन ट्रेलिंग स्पेस तो नहीं था। अगर ट्रेलिंग स्पेस हुआ होगा तो उसने लीडिंग स्पेस बना दिया होगा आपके आंसर में। तो उसको क्या करो तुम, ये अगर ऐसा केस आता है तो फिर तुम अपने आंसर को बोलो कि तू उस वाले को इंक्लूड मत कर, डेट मीन्स अपनी स्ट्रिंग को अपडेट कर दो, 1 से लेके आगे तक को मानने लग जाओ, 0 वाले को इग्नोर कर दो, 0th करेक्टर को इग्नोर कर दो या स्पेस को इग्नोर कर दो, और फाइनली इस आंसर स्ट्रिंग को कर दो रिटर्न। ठीक है, तो सिंपल सा कोड तो आपको आ ही गया होगा समझ में। लीनियर टाइम है इसका, हर करेक्टर पे एक ही बार जा रहे हैं हम, है ना। मतलब एक एक बार, और मतलब स्पेस पे एक बार जा रहे हैं, और 2 बार उस पे जा रहे हैं, मतलब स्टैक भी यूज कर रहे हैं ना, तो लीनियर टाइम्स हम करेक्टर पे जा रहे हैं। और वर्स्ट टाइम में इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा लीनियर ऑल्सो, है ना। कि हमको सपोज करो कुछ ऐसा ही वर्ड मिल गया, है ना, कोई स्पेस नहीं, एक ही वर्ड है हमारी स्ट्रिंग में, लेट सपोज करो टी एच, यही 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 मिला है आपको, ना लीडिंग है ना मल्टीपल है, मतलब कोई स्पेस ही नहीं है, तो आपको ये पूरा का पूरा एक जगह स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो मतलब वही है, लीनियर टाइम एंड लीनियर स्पेस है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम और इसका कोड अच्छे समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।